हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस एफएफ में इतने सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जिसके चलते यीबो और जान एक दूसरे के और ज़्यादा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली करीब आते जाएंगे और इसी के बीच सबके राज खुलेंगे और सुलझेंगे, जो यीबो और जान के हैप्पी एंडिंग के साथ ये एफएफ कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और हाँ, आज मैं सेकंड वीडियो शायद अपलोड ना कर पाऊँ बिकॉज आई रियलाइज्ड कि 2 वीडियो बनाने में एक लॉन्ग वीडियो बनाने से ज़्यादा वक्त लगता है। तो कल मैं 2 वीडियोस के बराबर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी और मैं आगे भी यही ट्रेंड फॉलो करूंगी कि जिस दिन भी मैं वीडियो अपलोड मिस कर दूंगी उसके नेक्स्ट डे लॉन्ग वीडियो आप सबके लिए बनाकर अपलोड कर दिया करूंगी। पर मैं ये ट्रेंड सिर्फ लॉन्ग एफएफ स्टोरीज के साथ ही करूँगी, ओके। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान से सेकंड बेबी करने के लिए कहता है, पर जान साफ साफ कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि शायद सेकंड बेबी के आने से फई इनसिक्योर हो जाएगी। वहीं एक अनजान नंबर से कोई यीबो को जान की कुछ ऐसी पिक्स भेजता है जिसमें वो सियो जुन के साथ बहुत इंटीमेट तरीके से दिख रहा था, जिसको यीबो फैंगशिंग से इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। और नेक्स्ट डे ग्रैंडपा यीबो से कहते हैं कि वो यीबो को कुछ बताना चाहते हैं, जिसके बाद ग्रैंडपा यीबो को कहते हैं कि उन्होंने अपने होम टाउन जाने का फैसला किया है ताकि वो अपने आखिरी दिन जान की ग्रैंडमा के साथ बिता सके और उनके मरने के बाद वहीं उनकी वाइफ की ग्रेव के पास ही वो भी अपनी ग्रेव में शांति से सो सके। और वो अपने होम टाउन अकेले ही जाना चाहते हैं क्योंकि यीबो और जान दोनों का काम और अपनी लाइफ की कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, तो ग्रैंडपा उन पर बोझ नहीं बनना चाहते। और इस बात के लिए जान को मनाने के लिए यीबो से ग्रैंडपा रिक्वेस्ट करते हैं, जिसे सुनकर यीबो कहता है कि ग्रैंडपा उनके लिए बर्डन नहीं है और जान उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन अगर ग्रैंडपा ग्रैंडमा को मिस कर रहे हैं और अपने होम टाउन जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें जान की वेडिंग तक यही उनके साथ रुकना होगा क्योंकि यीबो के डैड चोंगचिंग में ही हैं और वो जान के पेरेंट्स से मिलने वाले हैं। उसके बाद ही यीबो जान को प्रपोज करेगा। उसके बाद यीबो ग्रैंडपा को थोड़ा इमोशनल करते हुए पूछता है कि अब जब ग्रैंडपा यीबो और जान की लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है तो क्या वो जान की वेडिंग अटेंड नहीं करेंगे। और वेडिंग खत्म होते ही वो दोनों खुद ग्रैंडपा को उनके होम टाउन छोड़ने जाएंगे। यीबो की पूरी बात सुनकर ग्रैंडपा पूछते हैं कि यीबो मैरिज कब प्लान कर रहा है, क्योंकि वो डर रहे थे कि शायद वो लंबा जी नहीं पाएंगे, जिसे समझते हुए यीबो कहता है कि वो मैरिज जल्दी ही प्लान करेगा और ग्रैंडपा को तब तक कुछ नहीं होगा। यीबो की बात पर ग्रैंडपा स्माइल करते हुए यीबो को थैंक यू कहते हैं, जिसे सुनकर यीबो कहता है कि ग्रैंडपा को थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ग्रैंडपा यीबो और जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ग्रैंडपा को जान दुखी नहीं देखना चाहेगा। ये कहकर यीबो ग्रैंडपा को आगे कहता है कि वो शावर लेकर जल्दी आ जाएगा, फिर वो मिलकर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, जिस पर ग्रैंडपा ओके कहते हैं। जिसके बाद यीबो शावर लेने चला जाता है और ग्रैंडपा गार्डन में वॉक करने के लिए। यीबो जब शावर लेकर रेडी होने लगता है तब जान नींद से उठकर बेड पर बैठे हुए ही यीबो को रेडी होता देखने लगता है। यीबो रेडी होने के बाद जैसे ही जान को जगा हुआ देखता है उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है कि उसे वापस लियो ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए और अपना एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर बनने का सपना पूरा करना चाहिए। यीबो की बात से जान थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि अभी ग्रैंडपा को उसकी ज़रूरत है। जिसके बाद यीबो जान को ग्रैंडपा के साथ हुई उसकी सारी बात बता देता है, जिसे समझते हुए जान यीबो को कहता है कि वो हमेशा से ही अपनी फील्ड में अपना एक बड़ा नाम बनाना चाहता है और उसने लियो ग्रुप को ग्रैंडपा के ठीक होने के बाद ज्वाइन करने का सोचा था, पर अब ग्रैंडपा की बात सुनकर कि वो खुद को बर्डन समझ रहे हैं क्योंकि जान को अपना काम छोड़कर उनका ख्याल रखना पड़ रहा है, तो जान लियो ग्रुप आज से ही ज्वाइन कर लेगा ताकि ग्रैंडपा उसके लिए गिल्ट फील ना करे और उनकी हेल्थ
ज़्यादा खराब ना हो। फिर जान यीबो के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहता है कि फ्यूचर में जब वो बीजिंग चले जाएंगे तो वहाँ लियो ग्रुप के ब्रांच में जान अपना काम करना कंटिन्यू रख पाएगा। जिसे सुनकर यीबो के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जान से खुश होते हुए कहता है कि फाइनली जान ने यीबो के साथ बीजिंग जाने का फैसला कर ही लिया। जिस पर जान एक स्माइल के साथ कहता है कि वो यीबो का वाइफ है, तो वो जहाँ यीबो जाएगा वहीं उसके साथ जाएगा। जान की बात पर यीबो जान के लिप्स पर पैक करके उसे रेडी होकर जल्दी नीचे आने को कहता है ताकि वो मिलकर ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट कर सके। और यीबो तब तक ली शियान को कॉल करके ये इन्फॉर्म भी कर देगा कि जान आज से लियो ग्रुप ज्वाइन करने वाला है। जिस पर ठीक है कहकर जान जैसे ही बेड से उठने लगता है उसे अपने पैर कमजोर महसूस होते हैं और वो बेड से नीचे गिरता उससे पहले ही यीबो जान को थाम कर संभालते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो जान यीबो को घूर कर देखते हुए कहता है कि ये सब उसकी ही गलती है। जिस पर यीबो के पजल्ड होते हुए पूछने पर कि इसमें उसकी क्या गलती है, जान यीबो को घूर कर देखते हुए ही कहता है कि पता नहीं कल रात यीबो को क्या हो गया था। वो बेड पर कल एक बीस्ट की तरह बिहेव कर रहा था और सेटिस्फाई होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से जान की अब ये हालत है। जिसे सुनते ही यीबो नकली खांसी खांसते हुए जान से कहता है कि वो फई को देखने जा रहा है और अपनी बात पूरी करते ही यीबो पलटकर कमरे से फौरन बाहर भाग जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर जान ग्रैंडपा को बताता है कि अब उसे लगता है कि ग्रैंडपा काफ़ी ठीक हो गए हैं, तो उसने ऑफिस ज्वाइन करने का सोचा है। जिसे सुनकर ग्रैंडपा रिलीव्ड फील करते हुए जान के डिसीजन से बहुत खुश होते हैं। फिर ब्रेकफास्ट के बाद ग्रैंडपा जान यीबो और फई को हैप्पीली सी ऑफ करते हैं। जहां यीबो पहले फई को किंडरगार्टन छोड़ने के बाद जान को लियो ग्रुप छोड़कर अपनी कंपनी जाता है। वहीं लियो ग्रुप में ली शियान जान के वापस आने पर बहुत खुश था और जान का बहुत अच्छे से वेलकम करता है। जिस पर जान ली शियान के ऑफिस में उसके साथ हैंड शेक करते हुए स्माइल के साथ कहता है कि वो ली शियान को परेशान करने फिर आ गया। तो ली शियान खुशी से कहता है कि लियो ग्रुप हमेशा चाहेगा कि जान उसे परेशान करता रहे। ली शियान और जान अब एक अच्छे दोस्त बन चुके थे और यीबो भी ली शियान की रिस्पेक्ट करता था। तो जान को वापस लियो ग्रुप में पाकर ली शियान सच में जेन्युइनली खुश था। जान से ग्रैंडपा की हेल्थ के बारे में थोड़ी बात करने के बाद ली शियान जान के साथ डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जाकर जान के वापसी की अनाउंसमेंट करता है और सबको ट्रीट में डिनर पर इनवाइट करता है। जान की वापसी से ज़्यादातर कलीग्स खुश थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो जान को वापस देखकर खुश नहीं थे। अपने डिपार्टमेंट में सबसे मिलने के बाद जान अपने केबिन में आकर बीच साइड होटल प्रोजेक्ट में काम करने लगता है, जिसमें मियाँ भी जान की सारी पेंडिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट डे भी जान अपने बीच होटल प्रोजेक्ट के काम में लगा ही हुआ था कि उसे जयांग का कॉल आता है, जो उसे अपने घर पर डिनर के लिए फई के साथ इनवाइट करता है क्योंकि वो फई को बहुत मिस कर रहा था। तब जान जियांग को बताता है कि वो लियो ग्रुप दोबारा ज्वाइन कर चुका है और जान का जियांग को ये बताने का मौका ही नहीं मिल पाया था, इसलिए वो जियांग के घर डिनर पर काम के बाद ही आ पाएगा। जिसे सुनकर जियांग खुश होकर कहता है कि वो इंतजार करेगा। जिसके बाद जियांग का कॉल रखकर जान दोबारा अपने काम में लग जाता है। जान जब काम से फ्री होकर कंपनी के बाहर आने लगता है तो बाहर बारिश हो रही थी। तो जान अपने बैग से अम्ब्रेला निकालकर बाहर आकर जैसे ही अपने लिए टैक्सी लेने वाला होता है, एक ब्लैक BMW उसके सामने आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलकर पूरे जोश के साथ जान के सामने आकर कहता है, जान ये मैं हूँ। ये कहकर वो आदमी स्माइल करता है और जान उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो सियोजुन था, जिसे अपने सामने देख जान हैरानी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो सियोजुन जान को बताता है कि वो जानता था कि जान लियो ग्रुप में काम करता है और लकीली वो जान से काम के बाद मिल पाया। ये सब कहते हुए सियोजुन अपनी कार के ट्रंक में से व्हाइट रोजेस का एक बंच निकालकर जान को देने लगता है। तो जान उन्हें ना लेते हुए कहता है कि वो उसे रोजेस क्यों दे रहा है। जान के इस तरह फ्लावर्स ना लेने से थोड़ा अनॉयड फील करते हुए सियोजुन कहता है कि क्या उसे अब व्हाइट रोजेस
पसंद नहीं है, क्योंकि स्यूजुन को अच्छे से याद है कि स्कूल डेज में जान को व्हाइट रोजेस बहुत पसंद थे, जिस पर जान कहता है कि अब उसे फ्लावर्स पसंद नहीं है, ताकि स्यूजुन उसे फ्लावर को लेकर परेशान न करे। पर अपनी हार न मानते हुए जान के करीब आने के इरादे से स्यूजुन कहता है कि जान उसके साथ डिनर पर तो चल ही सकता है, ताकि स्यूजुन रोजेस लाने की अपनी गलती को सुधार सके। लेकिन स्यूजुन के इस ऑफर को भी मना करते हुए जान कहता है कि वो जियांग के घर जा रहा है, क्योंकि उसका डिनर ऑलरेडी आज के लिए प्लान्ड है। जिसे सुनकर डिसअपॉइंटेड होते हुए स्यूजुन कहता है कि शायद आज का दिन उसके लिए सही नहीं है, पर क्या वो फिर भी जान को जियांग के घर ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि उसका घर स्यूजुन के घर जाने के रास्ते में ही है। और ये कहते हुए अपनी कार के पैसेंजर सीट का डोर ओपन करते हुए वो जान को उसकी रिक्वेस्ट मानने के लिए कहता है। स्यूजुन की रिक्वेस्ट और उसका एंथुजियाज्म देखकर जान को स्यूजुन का उसको और सैन बीठा को लास्ट टाइम हेल्प करना याद आता है, तो वो स्यूजुन की बात मानकर ओके कहते हुए कार में बैठ जाता है। जिस पर स्यूजुन जान के अच्छे से कार में बैठते ही खुश होकर कार ड्राइव करने लगता है। रास्ते में स्यूजुन जान के करीब होने से बहुत एक्साइटेड था, पर जान बिल्कुल चुप बैठा था। वहीं जान को खामोश बैठा देख स्यूजुन बात करना शुरू करता है कि जान स्कूल डेज में सिर्फ डेरेन के साथ ही रहता था, तो वो किसी और पर ध्यान दिया ही नहीं करता था। पर स्यूजुन को जान की पसंद और नापसंद के बारे में स्कूल डेज से ही थोड़ा बहुत पता था। लेकिन अब जब जान डेरेन के साथ नहीं है, तो स्यूजुन उसे कुछ कहना चाहता है, और वो ये है कि वो स्कूल डेज से ही जान को पसंद करता आया है। स्यूजुन फाइनली हिम्मत जुटाकर अपना प्यार जान के सामने कन्फेस करता है, जिसे सुनकर जान बेचैन और परेशान होकर कहता है कि वो स्यूजुन की अप्रिसिएशन के लिए थैंकफुल है। पर वो जान ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी एक कार स्यूजुन की कार के पीछे से तेजी से आकर उसकी कार के आगे रुक जाती है, जिसकी वजह से स्यूजुन को फौरन अपनी कार में ब्रेक लगानी पड़ती है और जान की डर से चीख निकल जाती है। स्यूजुन जैसे ही अपना सिर उठाकर देखता है तो उसे अपने सामने एक मसेराती खड़ी दिखती है, तो गुस्से में स्यूजुन अपनी कार से उतरकर ड्राइवर की हार्श ड्राइविंग के लिए उस पर गुस्सा करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जान की भी नज़र जब मसेराती के नंबर प्लेट पर पड़ती है तो वो सोचता है कि ये कार तो उसी की है। ये सोचते ही जान भी फौरन स्यूजुन की कार से नीचे उतर कर आता है। तब तक ड्राइवर से स्यूजुन कह चुका था कि वो अपने मास्टर से बोले बाहर निकलकर माफ़ी मांगे, नहीं तो वो पुलिस को कॉल कर देगा। पर ड्राइवर कहता है कि उसके मास्टर अजनबी से बात नहीं करते और ना ही माफ़ी मांगेंगे, पर जो भी नुकसान हुआ है वो कॉम्पनसेट कर देंगे। तभी जान भी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के इरादे से कहता है कि ना ही तो उन दोनों में से किसी को भी चोट लगी है और ना ही स्यूजुन की कार को कोई नुकसान हुआ है, तो इतना प्रॉब्लम क्यों बढ़ाना। जिसे सुनकर स्यूजुन को लगता है कि जान काइंड बन रहा है, तो स्यूजुन ये कहकर कि इस तरह कार चलाने से किसी को भी चोट लग सकती है तो वो पुलिस को रिपोर्ट ज़रूर करेगा। स्यूजुन जैसे ही पुलिस का नंबर डायल करता है, जान चीख कर उसे रोकते हुए कहता है कि वो कार में जो भी है उसे अच्छे से जानता है। जान की बात सुनकर स्यूजुन एक पल के लिए बात को समझने की कोशिश करता है, फिर कहता है कि अगर कार में बैठा इंसान जान का दोस्त है तो वो उसे जाने देगा, सिर्फ जान के लिए, क्योंकि जान का दोस्त उसका भी दोस्त है। और ये कहकर एक स्माइल के साथ स्यूजुन जान को कार में वापस बैठने को कहता है। तभी ड्राइवर जान के पास आकर कहता है कि मिसेस मास्टर चाहते हैं आप कार में जाकर बैठें। मिसेस मास्टर, इन सब का मतलब क्या है? स्यूजुन शॉक्ड में जान को देखकर पूछता है, तो जान एक्सप्लेन करने ही वाला होता है कि तभी मसेराती के बैक सीट का डोर ओपन होता है और ईबो एलिगेंटली बाहर निकलता है और जान को कमर से पकड़कर पोजेसिवली अपने करीब करके सॉफ्टली जान के कान के पास आकर कहता है कि क्या वो उसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा। तभी जान जो ईबो के स्ट्रॉन्ग ऑरा और हैंडसमनेस में खो गया था, फौरन अपने सेंसेस में आते हुए ईबो से स्माइल के साथ कहता है, ये मेरा दोस्त पार्क स्यूजुन है, ये मेरा क्लासमेट था, और स्यूजुन ये मेरा हस्बैंड वांग ईबो है। हस्बैंड शब्द सुनते ही
सियोजुन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो जान के सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो ऑलरेडी मैरिड है। तभी सियोजुन को अपने ही दिल के टूटने की आवाज़ें आने लगती है। उसे तो ये लग रहा था कि जब अब जान डेरेन के साथ नहीं है तो वो अपना प्यार कन्फेस करके जान को शायद पा सकता है, पर उसने जान की मैरिज के बारे में सुना ही नहीं था। तभी सियोजुन जान से पूछता है कि उसने जान की मैरिज के बारे में क्यों नहीं सुना। तो जान क्लियर करता है कि वो कार में उसे यही बताने की कोशिश कर रहा था और वो 3 साल से मैरिड है, बस वेडिंग सेरेमनी होनी बाकी है। जिसे सुनकर सियोजुन सोचता है कि पहले डेरेन की वजह से वो जान के करीब नहीं आ पाया और उसने सोचा भी नहीं था कि अब जान का हस्बैंड वांग यीबो होगा, जो बीजिंग के फेमस वांग फैमिली का दूसरा बेटा है, वांग ग्रुप का प्रेसिडेंट। ये सब सोचते हुए सियोजुन को रियलाइज होता है कि शायद वो जान के लिए बना ही नहीं था। ये सब सोचते हुए जान के लिए अपना प्यार दिल से निकालते हुए सियोजुन आगे कहता है, जान अपनी शादी में मुझे बुलाना मत भूलना, मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करने जरूर आऊंगा। पर सियोजुन की इस बात का जवाब यीबो पूरे प्राउड से देता है, श्योर, हम मिस्टर पार्क को जरूर बुलाएंगे। ये सुनकर बाय कहते ही सियोजुन वहां से फौरन चला जाता है और जान उसे जाते देखता रहता है। वो जा चुका है, क्या तुम उसे जाने नहीं देना चाहते थे? यीबो जान को ऐसे सियोजुन की कार को जाता देख अनहैप्पी फील करते हुए पूछता है, जिस पर जान यीबो को देखकर कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ा एम्बैरेस्ड हूँ कि वो मुझे प्यार क्यों करता है, क्योंकि स्कूल में तो जियांग सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट बॉय था, जिसके पीछे पता नहीं कितने ही स्टूडेंट्स थे। मुझे लगता है ये सियोजुन थोड़ा ब्लाइंड है जो मुझे पसंद कर बैठा। जान की बात पर यीबो अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहता है, वो ब्लाइंड नहीं है, मेरे वाइफ की तारीफ करने वाला ब्लाइंड कैसे हो सकता है? तो क्या मैं भी ब्लाइंड हूँ? यीबो की बात का जान कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी यीबो के गले में अपनी बाहें डालकर पूछता है कि वो तो जियांग के घर जाने वाला था, इसलिए यीबो को उसे पिक करने आने के लिए मना किया था, तो वो यहाँ कैसे आया? और अब अगर वो यहाँ है तो फई को कौन पिक करने गया है? जिस पर यीबो जान को अपने और करीब करते हुए कहता है कि बारिश की वजह से वो जान को पिक करने आया था, क्योंकि बारिश में टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो नहीं जानता था कि उसे इतना अच्छा शो देखने को मिलेगा और फई को पिक करने के लिए उसने ऑलरेडी जियांग को बोल दिया है। अब जब जियांग फई को इतना मिस कर रहा था तो उसी को फई को पिक करने जाना चाहिए था। जिसे सुनकर जान यीबो के साथ कार में बैठते हुए कहता है कि वो ही बॉस की तरह जियांग पर हुक्म चला सकता है, जिस पर यीबो कहता है कि वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, पर आजकल मिस्टर जियांग सबका बॉस बना हुआ है। यीबो की बात का मतलब समझते हुए जान कहता है कि जियांग और हाओ शुआन की मैरिज फैमिली बेनिफिट्स की वजह से हुई है, जिसमें प्यार नहीं है। अगर जियांग का दिल उस इंसान की वजह से नहीं दुखा होता तो वो इस शादी में नहीं होता। उस आदमी का जिक्र सुनकर यीबो क्यूरियसली जान से सारी बात बताने को कहता है, जिस पर जान जियांग की लाइफ का सारा सच यीबो को बता देता है। जान से पूरी बात सुनने के बाद यीबो कहता है कि ये शादी जियांग ने चुनी है तो उसे इस शादी को निभाना चाहिए, और हाओ शुआन इतना बुरा इंसान नहीं लगता, वो जियांग की फिक्र करता है। जिस पर जान हाँ में सिर हिलाकर कहता है कि वो इस मामले में लकी है क्योंकि वो अपने प्यार के साथ है। जिसे सुनकर जान को पैक करके यीबो कहता है कि फिर उसे अपना प्यार संभाल कर रखना चाहिए। तभी जियांग के घर पहुंचकर यीबो जान को वहां ड्रॉप करके जाने ही लगता है कि जान उसे उसके साथ चलने को कहता है, पर यीबो कहता है कि उसके रहने से जान जियांग के साथ अच्छे से वक्त नहीं बिता पाएगा। जिस पर यीबो का उसके लिए इतना सोचने पर जान यीबो के गाल पर किस कर देता है। तभी अचानक जियांग वहां पहुंचकर कहता है कि पब्लिकली इतना प्यार दिखाना अच्छी बात नहीं। जियांग और हाओ शुआन को अपने सामने देख जान ब्लश करने लगता है, तो यीबो जियांग से कहता है कि वो जान को उसके हाथों सौंप कर जा रहा है, तो वो किसी भी अजनबी को जान के करीब ना आने दे। लेकिन जियांग और हाओ शुआन यीबो को उसके साथ डिनर करने के लिए रुकने को कहते हैं, जिस पर यीबो जियांग, हाओ शुआन और जान के कहने पर मान जाता है। और जब वो चारों घर के अंदर आते हैं तो जान को वहाँ जिली भी मिलता है जो फई के साथ खेल रहा था।
तभी यीबो भी फई के पास जाकर उसके साथ खेलने लग जाता है और लिविंग रूम में जान के साथ बैठकर जियांग पूछता है कि यीबो के कहने का क्या मतलब था कि जियांग किसी भी अजनबी को जान के करीब न आने दे। जिस पर जान जियांग को सियोजुन वाली पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर जियांग बहुत हंसता है और उसे सियोजुन पर तरस आने लगता है। फिर सारे मिलकर डिनर करते हैं, जहां हाओ शुआन यीबो और जिली को अपने ग्रैंडफादर के 80th बर्थडे पर आने के लिए इनविटेशन देता है। बेशक वांग फैमिली के साथ वैन फैमिली का कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं था, पर फिर भी वांग यीबो को अपनी पार्टी में इनवाइट करना वैन फैमिली के लिए ऑनर की बात थी। डिनर के बाद थोड़ी देर वहां रुककर यीबो जान और फई के साथ वापस घर आने के लिए निकलते हैं। जिली भी वहां से जाने के लिए जान के साथ ही निकलता है, जिन्हें जियांग और हाओ शुआन बाहर तक छोड़ने आते हैं। पर वो नहीं जानते थे कि एक अच्छा खासा शो उनके सामने होगा। डेरेन का नया घर जियांग के घर से ज्यादा दूर नहीं था, जहां उन्हें कैरेमन लिंगजियाओ को घर से बाहर धक्का मारकर निकालते हुए दिखती है और चिल्लाकर लिंगजियाओ से उस घर से निकल जाने को कह रही थी। और लिंगजियाओ प्लीडिंग टोन में कैरेमन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे डेरेन यहाँ लाया है, इसलिए वो भी उसे माफ कर दे, क्योंकि अब लिंगजियाओ डेरेन के साथ एक न्यू लाइफ शुरू कर चुकी है। पर कैरेमन को लिंगजियाओ की बात पर यकीन नहीं आता और वो लिंगजियाओ को उसे मॉम कहकर बुलाने के लिए भी मना करती है। पर लिंगजियाओ कहती है कि वो डेरेन से अभी भी लीगली मैरिड है, इसलिए वो लिंगजियाओ कैरेमन को मॉम कहकर ही बुलाएगी। जिसे सुनकर कैरेमन हार्श बनते हुए कहती है कि उसे यकीन नहीं है कि डेरेन इतना सब होने पर भी लिंगजियाओ को माफ करेगा, लेकिन अगर वो करता भी है तो भी जिन फैमिली उसे कभी नहीं अपनाएगी। तभी कैरेमन के कहने पर उसके सर्वेंट्स लिंगजियाओ का सारा सामान एक सूटकेस में भरकर बाहर उसके पैरों के पास गिरा देते हैं। अपना सारा सामान अपने पैर के पास गिरा देख लिंगजियाओ रोते हुए कहती है कि ये डेरेन का घर है और वो उसकी वाइफ है, तो वो कहीं नहीं जाएगी और डेरेन के आने का यही इंतजार करेगी। कैरेमन का लिंगजियाओ को ऐसे धक्का मारकर घर से बाहर निकालते देख जान जियांग से पूछता है कि लिंगजियाओ और डेरेन के बीच चल क्या रहा है। जिस पर जियांग कहता है कि ये तो वो भी नहीं जानता, पर लगता है दोनों ने पैचअप कर लिया है और दोनों यही साथ रहते हैं। सच में डेरेन का टेस्ट तो बहुत ही अजीब है। ये कहकर जिली चकल करते हुए पहले जाने के लिए निकल जाता है। डेरेन अब क्या करता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर तुम मिस्टर वोंग को दोबारा जेलस होने का कोई मौका मत देना। जियांग जान को समझाते हुए कहता है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये कहकर जान यीबो का हाथ थामे जियांग और हाओ शुआन को बाय कहकर वहां से निकलने लगते हैं कि तभी लिंगजियाओ पीछे पलटती है तो उसे अपने सामने जान, यीबो, जियांग और हाओ शुआन खड़े दिखते हैं। और जान के चेहरे की स्माइल देखकर लिंगजियाओ के दिल में तो मानो कई सारे तीर एक साथ चुभ गए हों। वो कभी नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इतनी बुरी हालत में देखे, पर आज जान के साथ साथ बाकी सब ने भी कैरेमन के हाथों उसकी इंसल्ट होते देखा था। पर लिंगजियाओ डेरेन के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसे सिवाय डेरेन के कुछ और समझ नहीं आ रहा था। तभी लिंगजियाओ खुद पर अपना कंट्रोल खोते हुए जान की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहती है, तुम यहाँ मुझ पर हंसने के लिए आए थे ना? जिसकी बात का कोई जवाब ना देकर उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए यीबो जान को अपनी बाहों में सिक्योरली थामे अपनी कार की तरफ बढ़ता है। पर वो दोनों जैसे ही लिंगजियाओ को क्रॉस करने वाले होते हैं, लिंगजियाओ जान का रास्ता रोककर कहती है, जान, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो, लेकिन जब तक डेरेन मेरे पास है मुझे किसी के कुछ भी सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने 1000 लाइक्स इसमें ज़रूर दे दीजिएगा। और हाँ, आपने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो पर अपने 1000 लाइक्स नहीं दिए हैं तो प्लीज़ उस पर भी दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी
न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।